दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो एसएससी एमटीएस डीआरडी एमटीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में मात्र योग्यता संख्यात्मक क्षमता से क्वेश्चन आते ही हैं। आज के क्वेश्चन मेरे मात्र योग्यता संख्यात्मक क्षमता से कुल 5 क्वेश्चन रिलीज करने जा रहा हूँ। रिलीज करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए यूजर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग जो कि 15 गुना है, अगर उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उस खेत की चौड़ाई कितना होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन में यही पूछ रखा कि उस खेत की जो कि चौड़ाई कितना है, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। अभी हमें पता नहीं है कि चौड़ाई उसका कितना है, तो मैंने मान लिया, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा मान लिया जो कि चौड़ाई है उसकी, यानी कि चौड़ाई जो कि x माना हूँ मैं x, तो मैंने चौड़ाई जो कि x माना है। और यहाँ पे जो कि ऊपर लिखा है जो कि 15 गुना अगर उसकी खेत की लंबाई 40 मीटर है तो यहाँ पे जो कि पूछ रखा 15 गुना अगर उसकी लंबाई, जो कि लंबाई पूछा है उसने 40 गुना, तो मैंने यहाँ पे 40 गुना किया, x कर दिया, यानी कि हमें अभी चौड़ाई मालूम नहीं है तो मैंने x लिख चुका हूँ। फिर यहाँ पे मैंने बराबर किया और साथ में जो कि 15 गुना है, जो कि ऊपर 15 गुना लिखा है तो मैंने यहाँ पे 15 लिख चुका हूँ। और यहाँ पे कोष्टक करके 40 प्लस x करके गुना कर दिया, यानी कि कोष्टक कर दिया। अब इसका जो कि कोष्टक करने पे जो कि आंसर आता है 25, जो कि यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ 25x बराबर 600, यानी कि 600 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कि अंत निकलेगा तो 600, यहाँ पे जो कि 25 का गुना किया तो यानी कि x जोड़ के 600 हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया x जो कि बराबर 600 बट्टे 25, यानी कि अगर आप इसे मैं 25 से भागा देता हूँ तो भागा देने पे मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैंने 25 से 600 को भागा दिया तो मेरा 24 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो कि 24 मीटर, यहाँ की मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक लॉन में 20 सेंटीमीटर गुना गया 10 सेंटीमीटर माप वाली कितने ईंटें लगेंगी। तो फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा 20 सेंटीमीटर गुना गया 10 सेंटीमीटर माप वाली कितने ईंटें लगेंगी। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 18,000, बी 17,000, सी 20,000, डी है 25,000। किस प्रकार से इसे हल करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो कि लॉन का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्षेत्रफल है यहाँ पे 25 जो कि 16, यानी कि 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख लिया लॉन का क्षेत्रफल जो कि 25 गुना गया 16, जो कि अब 16 लिख लिया। अब इसको आपने गुना कर देना है, यानी कि इन दोनों को गुना करने पे आपका आंसर आता है 400 आ जाएगा। तो मैंने आगे जोड़ दिया यहाँ पे वर्ग मीटर, यानी कि वर्ग मीटर जोड़ चुका हूँ। और साथ में यहाँ पे अब है जो कि 20 सेंटीमीटर गुने के 10 सेंटीमीटर माप वाली कितने ईंटें लगेंगी। तो फ्रेंड यहाँ पे ईंटों का भी क्षेत्रफल लगाना है। मैंने एक ईंट का क्षेत्रफल लगाता हूँ, एक ईंट का क्षेत्रफल कर देता हूँ जो कि 2 गुना गया 1, तो आ जाएगा मेरा आंसर 0.2, यानी कि 0.2, यानी कि 0.02, यानी कि वर्ग मीटर या वर्ग मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से वर्ग मीटर। अब मैंने यहाँ पे जो कि टोटल यहाँ पे 400 और ईंटों का भी यहाँ पे वो कर चुका हूँ, जो कि माप कर चुका हूँ। अब आ गया मेरे ईंटों की संख्या निकालना है मुझे। तो ईंटों की संख्या आ जाएगा मेरा इस प्रकार से, जो कि 400, यहाँ पे मैंने 400 लिख दिया। अब इसे बट्टा कर दिया। बट्टा करने पे यहाँ पे 0 यानी कि 0.2, यानी कि 0.02, यानी कि 0.2 भी बोल सकते हैं आप। अब इससे आपने इसे भागा देना है, भागा दो या बट्टे में कर सकते हो। तो आपका आंसर जो कि यहाँ पे आ जाएगा 20,000, जो कि इस प्रकार से 20,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा यदि एक वर्गाकार वाटिका के चारों ओर तार लगवाने का व्यय 1 रुपये प्रति मीटर की दर से 400 रुपये है
तो वाटिका का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है। यानी कि फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वाटिका का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 100, बी 1000, सी 300, डी 10,000। किस प्रकार से इसे हल करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो कि वाटिका का क्षेत्रफल यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ वर्गाकार वाटिका का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 400, जो कि वाटिका का यहाँ पे लिखा है 400 रुपये, यानी कि 1 रुपये प्रति मीटर की दर से 400 रुपये है। तो वाटिका का क्षेत्रफल हमें वर्ग मीटर में निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 400/1 कर दिया, यानी कि 1 रुपये ऊपर का जोड़ दिया। अब इसे बटा करने पे यहाँ पे मैं इसे वर्ग यानी कि वर्ग मीटर में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे निकल चुका है 400, जो कि मैंने इसे भागा दे सकते हो आप। 1 से 400 को भागा दिया तो आपका आ जाएगा, और यहाँ पे मीटर जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे जो कि वर्गाकार वाटिका की भुजा भी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वर्गाकार वाटिका की भुजा निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 400/4। यहाँ पे 400/4 लिख चुका हूँ। मेरा आंसर आ जाएगा जो कि 100 आ गया। तो मैंने फ्रेंड इसका जो कि 0 यानी कि 1 से 0 काट दिए तो 404 आ गया। तो मैंने यहाँ पे 400/4 कर चुका हूँ। साथ में अब निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल जो कि वर्गाकार वाटिका का क्षेत्रफल हमें निकालना है वर्ग मीटर में। तो मैंने यहाँ पे वाटिका जो कि यहाँ पे लिख चुका हूँ वर्गाकार वाटिका का क्षेत्रफल जो कि 100 गुना 100। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10,000 यानी कि वर्ग मीटर। तो ऑप्शन डी वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमश 120 मीटर व 80 मीटर है। तो मैदान के अंदर 12 मीटर चौड़ा रास्ता और चारों ओर छोड़कर पार्क बनाया गया है। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है। फ्रेंड ऑप्शन नीचे दे रखे। ऑप्शन ए है 3224 वर्ग मीटर, बी वाला है 7344 वर्ग मीटर, सी वाला है 2256 वर्ग मीटर और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड किस प्रकार से इसे हल करना मैं आपको बता देता हूँ। जो कि आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल यानी कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 120, जो कि यहाँ पे 120 मीटर है, और गुना कर दिया इसे 80 मीटर से, यानी कि 80 मीटर से इसे गुना करने पे यानी कि गुना कर दिया मैंने। तो गुना करने पे आंसर आ जाएगा, और उसके बाद इस 80 को जो कि 120 से फिर माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद यहाँ पे फिर 24 से हमें यहाँ पे जो कि 24 से भी माइनस कर देना है इसे, और यहाँ पे गुना कर यानी कि बटा बंद कर देना है कोष्टक। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कोष्टक फिर बनाना है, और 80 को यहाँ पे माइनस कर देना है 24 से। 24 से माइनस करने पे हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4200, जो कि 4224 वर्ग मीटर। तो फ्रेंड इस वाले में जो कि 4224 वर्ग मीटर कहीं पे नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 5 जनवरी 1905 को कौन सा दिन था। फ्रेंड ये क्वेश्चन कैलेंडर से ला चुका हूँ मैं। कैलेंडर से काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, DRDO हो, SSC हो। फ्रेंड किस प्रकार से इसे हल करना है मैं आपको बता देता हूँ। 1 सितंबर यानी कि मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे 1 सितंबर, और जो कि 1906 यानी कि 1 साल मैंने आगे बढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे 1905 लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1906 लिख चुका हूँ। और साथ में यहाँ पे जो कि 1905 यानी कि 1905 वर्ष यानी कि 8 माह 1 दिन, यानी कि मैंने 8 माह और 1 दिन आगे लिख चुका हूँ। यहाँ पे 1905 यानी कि 8 माह 1 दिन, यानी कि 1 दिन लिख चुका हूँ। साथ में यहाँ पे जो कि अब 1600 मैं यहाँ पे 1600 लिख चुका हूँ। 1600 यानी कि कितने विषम दिन है 1600 में, यानी कि 1600 में 0 विषम यानी कि विषम दिन है। साथ ही यहाँ पे 300 लिख चुका हूँ। 300 में पहले विषम दिन देखने हैं, तो विषम दिन 300 में 1 है, तो मैं यहाँ पे 300 में विषम दिन 1 लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे जो कि 5 है
5 है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 बराबर कोष्टक 5 प्लस 1 कोष्टक 1 बराबर 6 विषम दिन, यानी कि हफ्ते में जो कि 6 विषम दिन होते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 विषम दिन लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे 1905 यानी कि जो ऊपर है 5 जनवरी 1905 का कौन सा दिन था, तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ 1905, यानी कि 1905 यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो 1905 में जो कि कितने विषम दिन है, 7 विषम दिन है। तो 7 विषम दिन लिख चुका हूँ। 7 में यहाँ पे बराबर करके जो कि 0 विषम दिन, यानी कि 1905 में ज़्यादातर 0 विषम दिन है, तो मैं यहाँ पे 0 विषम दिन लिख चुका हूँ। अब जनवरी से सितंबर तक यानी कि विषम दिन, यानी कि जनवरी से सितंबर तक विषम दिनों को मैं यहाँ पे नोट करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जनवरी प्लस फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि मार्च मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक यहाँ पे प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे जो कि विषम दिन यहाँ पे नोट करता हूँ 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा मेरा आंसर जो कि 20 जो कि इस प्रकार से। तो फ्रेंड मैं ये लंबा रूट लेके चल रहा हूँ। वैसे मैं दूसरा शॉर्ट तरीके भी जानता हूँ, लेकिन मैं दूसरा शॉर्ट तरीके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर लॉन्ग तरीके से लिखा जाए तो लॉन्ग तरीके से काफ़ी आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा जो कि यहाँ पे टोटल 20 आए विषम दिनों की संख्या। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 जो कि मैंने ऊपर लिखा था 7 विषम दिन है 1905 में। तो मैं यहाँ पे 7 से इसे बट्टा यानी कि 7 से यानी कि भागा दे देता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि 6 आया आंसर, तो यानी कि 6। तो हफ्ते में जो कि 6 दिन कौन सा होता है, तो शनिवार होता है फ्रेंड, जो कि हफ्ते में 6 जो कि यानी कि 6 दिन होते हैं, तो 6 दिन में शनिवार आता है। तो इसलिए ऑप्शन डी वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन थे मेरे जो कि मात्र योग्यता संख्यात्मक क्षमता से आते हैं। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप मेरे चैनल पर नए यूजर हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।